तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, तो अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक कवर करने वाला हूं सर, जिसका नाम है क्या, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है एज अ ऑडिटर जब भी मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो कुछ ऐसी चीजें जिनको मैं चेक कर सकता हूं, जिन पे मैं फोकस कर सकता हूं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे काम की नहीं है। तो तभी मैं इस टॉपिक में आपके साथ चीजें इंक्लूड कवर करूंगा, इंक्लूजन्स यानी जिन पे आपको फोकस करके चलना है, एंड वॉट इट डज नॉट इंक्लूड यानी ये आपके काम के लिए इग्नोर कर दो जैसे वो तुमको करती है। सबसे पहले सर एक बात बताओ, ये कहता है क्या मेरे को एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। सारे एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है कि मतलब सपोज एंटिटी का कोई हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, अब वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट तमीज से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी मुझे चेक करना है कि एज ऑडिटर। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ऑडिट एंटिटी का कर रहे हो या एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सर हम ऑडिट कर रहे हैं एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर कर सकते हो विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिनका इंपैक्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए जरूरी है, उन्हीं चीजों को आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या कहता है, ऑडिटर शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, पूरी लाइन पढ़ो, रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी समथिंग विच इज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस वो चेक करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है सर, इसी के रिगार्डिंग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन बैंक में। अब सर अगला चीज, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एंटिटी की परचेजेस चेक करनी है, यानी एंटिटी का जो पीएनएल है, ठीक है सर, अब ये पीएनएल में अगर मान लो कोई परचेजेस आ रही हैं, ठीक है सर, अब जो परचेजेस आ रही हैं इसको मैं चेक कैसे करूं। सिंपल सी बात है सर, आप एंटिटी से परचेज लेजर ले सकते हो। ओ, परचेज लेजर इज व्हाट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है सर। प्लस इस लेजर के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, इस लेजर के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन आ रही है, आप उनके रिगार्डिंग परचेज ऑर्डर ले सकते हो, आप परचेज के इनवॉइसेस ले सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि क्या वो गुड्स रिसीव हुए थे कि नहीं, क्या वो गुड्स रिसीव हुए थे कि नहीं। तो यही बात ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपने बस क्या करना है सर, क्या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उनके जो पीछे की चीजें हैं सर, पीछे की चीजें मतलब लेजर, जो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो उनका सोर्स डेटा है, यानी परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, गुड्स रिसीट नोट, इन सबको आप चेक करो कि क्या वो रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं। तो हम पूरे ऑडिट में यही तो करते हैं, अभी तो ऑडिट की पार्टी शुरू हुई है, हम पूरे ऑडिट में यही तो करते हैं सर। हम पूरे ऑडिट में जो टेस्टिंग करते हैं, इसी के बारे में हम डिटेल में कवर करते हैं इन चैप्टर नंबर 5, दैट इज अवर ऑडिट प्रोसीजर, जहां मैं आपको बताता हूं सर क्या अलग अलग तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, उसमें आते हैं कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें आती है कुछ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो ये सब बातें वहां डिटेल में कवर होती है। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए आप उनके रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, यानी दीज आर अ पार्ट ऑफ योर स्कोप। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर समझ गए। अब सर थर्ड पॉइंट आता है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे एक बात बताओ, जब आपने अकाउंट्स पढ़ा, हाँ सर अकाउंट्स पढ़ा, क्या आपने उसमें शेड्यूल 3 पढ़ा? हाँ सर शेड्यूल 3 पढ़ा। क्या शेड्यूल 3 ये कहता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? सर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है एक तो पीएनएल, वेरी गुड, बैलेंस शीट, वेरी गुड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी गुड, और नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये उसी की बात कर रहा है, ये उसी की बात कर रहा है कि आप एंटिटी के नोट्स टू अकाउंट्स भी चेक कर सकते हो। तो अगर कल को मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने कहा मैनेजमेंट मुझे ना नोट्स टू अकाउंट्स चेक करने हैं, मुझे तुम्हारे डिस्क्लोजर चेक करने, तो क्या मैनेजमेंट मना कर सकती है? नहीं सर। तो मैंने कहा अगर आपको चेक करना है नोट्स टू अकाउंट्स, तो इसको किससे कंपेयर करोगे? सर हम देखेंगे क्या जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, क्या जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो पहली चीज आपने यही देखनी है सर, क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड कीपिंग इन माइंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यानी जो कंपनीज एक्ट कहता है, जो शेड्यूल 3 कहता है, ये नोट्स टू अकाउंट्स उसके हिसाब से है कि नहीं। बट एक बात बताओ, क्या शेड्यूल 3 भी ये सब चीजें मैनेजमेंट की जजमेंट पे छोड़ देता है? हाँ, तो ये कहता है नोट्स टू अकाउंट्स का काम है सबसे पहले तो सर समराइज करना। अब समराइज कितना करना है, दिस इज अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। तो ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रॉपर्ली समराइज द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, एंड इसके अंदर आप मैनेजमेंट की जजमेंट चेक करोगे। क्या दो पॉइंट समझ आए? हाँ सर। हम सबसे पहले डिस्क्लोजर देखेंगे, डिस्क्लोजर जो भी होंगे उनका काम क्या है, वो डिस्क्लोजर शुड बी एडिक्वेट एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है सर। अब उनका काम क्या है, चीजों को समराइज करना, कितना समराइज करना, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। क्या दोनों बातें समझ आई? हाँ। अब मैंने कहा मैनेजमेंट की जजमेंट की जब तुमने टांग पकड़ी ली है, तो थर्ड पॉइंट पे भी आ जाओ। थर्ड पॉइंट पे मैनेजमेंट की जजमेंट की बात करेंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैनेजमेंट की जजमेंट कई बार लगती है। अब सर एक बात बताओ, जजमेंट दो चीजों में लगती है, बताओ क्या क्या? एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एक अकाउंटिंग पॉलिसी। कम ऑन से विद मी, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक अकाउंटिंग पॉलिसी। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आता है
सर नोट्स टू अकाउंट्स का दूसरा नाम जो अकाउंट्स के टीचर ने बताया था वो था समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अब जब तुम जजमेंट की टांग पकड़ के आए हो तो तुमने बात किसकी करनी है, एग्जाम्पल में चूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आईसीआई ने यहां पे कर रखी है गड़बड़, ध्यान से देखना। अकाउंटिंग पॉलिसी के इन्होंने दिए एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल क्या दिए हैं? कहता है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल, किसी छोटे बच्चे को भी पकड़ के ले आओ ना, वो भी बता देगा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग एस्टीमेट नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो प्लीज ये आईसीआई की जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गलती है इसको ध्यान रखना। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मेथड। सर मेथड मतलब फीफो वेटेड एवरेज, सो दैट इज एक्चुअली अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अभी तक 3 पॉइंट क्या करें, जल्दी से बताओ। डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। सबसे पहले सर हमने बोला जो भी डिस्क्लोजर है वो हमको देखना है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। मन में क्या चला, शेड्यूल 3 और कंपनीज एक्ट। अब सर इसका काम क्या है, समराइज करना। अब समराइज कितना करना है, इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट। जजमेंट की टांग पकड़ के हम अगले पॉइंट पे है, मैनेजमेंट की जजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। एक गलत एग्जांपल, एक सही एग्जांपल। गलत एग्जांपल क्या था, मैंने कहा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सही एग्जांपल था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एंड लास्ट में बस एक बेसिक सी बात ध्यान रखना, जब आप अकाउंटिंग की पॉलिसी की बात कर ही रहे हो, अब इसकी टांग पकड़ के आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। सर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट और अप्लाई करोगे तो इट शुड बी अ प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है सर, एंड साथ ही साथ आपने उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करके चलना है। साथ ही साथ आपने उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करके चलना है। तो आप अपने आंसर में बस ये 4 बातें लिखोगे, जल्दी से मुझे रिकॉल कराओ। ठीक है सर, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, कहीं ना कहीं आईसीआई ने इसको एमटीपी में भी पूछा है, तो भाई साहब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फटाफट बताओ, कहीं ना कहीं जो डिस्क्लोजर होंगे वो एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है सर, अब कितना, अब डिस्क्लोज करते क्यों है, समराइज करने के लिए। कितना समराइज करना है इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। जजमेंट की टांग पकड़ के आपने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी भी मैनेजमेंट की जजमेंट होती है, क्योंकि वही डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 एग्जांपल दे देना, गलत वाला सही वाला। एंड लास्ट में मैंने क्या बोला, सर आपने कहा था अकाउंटिंग पॉलिसी की टांग पकड़ के एक और पॉइंट आया था। सर बताओ क्या, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप सेलेक्ट और अप्लाई कर रहे हो प्रॉपर होनी चाहिए एंड इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। बस ये 4 बातें आपने ध्यान रखनी है। चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार चारों पॉइंट्स रिकॉल कर लो। अब सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज समथिंग जो हमने पहले कवर कर ली। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमेशा हिस्टोरिकल बेसिस पे बनते हैं, यानी जो पीएनएल में आप रेवेन्यू दिखा रहे हो वो रेवेन्यू आगे जाके होगा या हो चुका, सर वो पिछले साल हो चुका। जो बैलेंस शीट में एसेट है वो एसेट आपके पुराने कर्मों की वजह से आज है या आने वाले कर्मों की वजह से होगा, सर पुराने कर्मों की वजह से एज ऑन डेट है, पुराने कर्मों की वजह से लायबिलिटी एज ऑन डेट है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमेशा कैसे बनते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस पे। इन्होंने परचेज और सेल्स का एग्जांपल दे दिया। अब ऑडिट में क्या नहीं आता, एकदम मरियल बातें। इधर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम मैनेजमेंट का है या तुम्हारा, सर मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, नॉट ऑफ द ऑडिटर। वेरी गुड। दूसरी बात, हमने ये बात इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में ऑलरेडी कवर कर ली। क्या ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन है? नहीं सर। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट का डिफरेंस भी हमको अच्छे से याद है। इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पस के लिए की जाती है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉड पकड़ने के लिए। एंड ऑडिटर का काम है रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर एंड देन एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। प्लस हमारे पास इन्वेस्टिगेटर की तरह पावर्स भी नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द इनहेरेंट लिमिटेशंस टॉपिक। देन एक बात बताओ, कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट असली है या नकली, क्या तुम्हारी बस की है चेक करना? बोलो नहीं, ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट अवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, दैट्स व्हाई वी आर आउट। तो ये बात बोल देना, वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। एंड लास्ट पॉइंट सर, कंपनी की जो बिल्डिंग है उसमें सही सीमेंट लगाए कि नहीं, या उसमें सही सरिया लगाए कि नहीं, क्या ये सब तुम चेक कर सकते हो? क्या तुम बिल्डिंग पे ऐसे कान लगा के सुनोगे तो तुमको पता चल जाएगा ये बिल्डिंग कब तक चलेगी? नहीं सर, ये सब काम इंजीनियर्स के होते हैं। तो बोल देना कुछ ऐसी ड्यूटीज है विच आर आउटसाइड अवर डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस, फॉर एग्जांपल फिजिकल कंडीशन ऑफ मशीनरी, सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, इसके लिए क्वालिफाइड इंजीनियर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्कोप में आती हैं विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब हमको देख के चलना पड़ता है। बट कुछ ऐसी चीजें विच आर नॉट इन अवर एक्सपर्टीज, सो दे आर आउट ऑफ आवर स्कोप, उनको देखने की जरूरत नहीं है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यूं ही खुशी खुशी मल्ला कर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।